Hey guys, welcome to my new channel. Hey, I am Riya Kumari of your favorite channel, The Incredible Science. जैसे कि आपने पिछले क्लास में पढ़ा था, आज मैं उसको रिवीजन लास्ट में करवाऊँगी। जैसे मैं पहले पहले करवा देती थी ना, वैसे आज मैं लास्ट में करवाऊँगी। ठीक है, ताकि आपको सारा एक बार में रिवाइंड हो जाए। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है? मैंने आपको बताया था, ये तो नहीं बताया है। टेस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। अब क्या होता है इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में? 1 डिग्री जैसे अल्कोहल हम लोग लिखते हैं CH3CH2OH। ये जो आपका जो टर्बिडिटी है, इसका जो मेन रिएजेंट पता है क्या होता है? एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl CH3CH2 एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl। जैसे इसका हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं CH3CH2Cl। ये जो है वो ऐसा बिल्कुल नहीं लिखना है। ठीक है, CH3CH2Cl अगर आप लिख रहे हैं तो बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। ये जो है वो रिएक्शन नहीं देता है। क्यों नहीं देता है ये हम समझेंगे। अब इसका रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? टर्बिडिटी, नो टर्बिडिटी, नो टर्बिडिटी। हाँ, लेकिन ये है कि ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा नहीं देगा। ये ज़रूरी है कि हमेशा नहीं देगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम इसको थोड़ा हीट अगर प्रोवाइड करें, थोड़ा अगर टेम्परेचर अगर प्रोवाइड करें, तब ये रूम टेम्परेचर पे दे सकता है। अब आ जाएं, अगर 2 डिग्री अल्कोहल का अगर हम बात कर रहे हैं, CH3CH2, इधर भी CH2, तो ये OH, इधर वाला ये है ये H। अब इसको अगर हम रिएक्शन कर रहे हैं एनहाइड्रस ZnCl2 और कॉन्सेंट्रेटेड HCl से, तो इसका जो रिएक्शन बनेगा CH3CH2Cl। ये जो टर्बिडिटी जो देगा वो सेकेंड मिनट में देगा। ठीक है, टर्बिडिटी इन मिनट्स। इसको भी थोड़ा टाइम लगेगा देने में। अब सबसे फास्ट क्या देगा? 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल, इसको अगर रिएक्शन करवाएंगे एनहाइड्रस ZnCl2 और कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ZnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl। जैसे कि ये CH3CH2CH2CH3, अगर देगा टर्बिडिटी एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl, तब ये फास्ट टर्बिडिटी देगा। CH3CH, इसमें H नहीं आएगा, CH3 और ये OH नहीं आएगा, यहाँ पे Cl आएगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, बेसिकली अब हम लोग समझेंगे कि इसमें करते क्या है।
ल्यूकास रिएजेंट वो होता है ना कि इसमें हम लोग आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि डिफ्रेंशिएट करे कि ये देगा कि नहीं देगा 1 डिग्री अल्कोहल में, 2 डिग्री अल्कोहल में, 3 डिग्री अल्कोहल में, डिफ्रेंशिएट करना। ठीक है, CH3CH2OH अगर 1 डिग्री अल्कोहल है, अगर आपसे पूछेगा कि सबसे कम इंस्टेंटली रिएक्ट कौन करता है तो 1 डिग्री अल्कोहल लिखेंगे। 1 डिग्री करता ही नहीं है, अगर उसको फोर्सफुल्ली अगर करवाया जाए तो वो दे सकता है, तब वो दे सकता है, याद रखिएगा, दे सकता है। हीट अगर इंक्रीज़ करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, रूम टेम्परेचर पे अगर रखेंगे तो वो दे सकता है, ज़रूरी नहीं है कि देगा ही। अब 2 डिग्री अल्कोहल है तो 2 डिग्री अल्कोहल से अगर रिएक्शन अगर हम करवाते हैं एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl, तो अब उसका जो है वो टर्बिडिटी देगा, रिएक्शन करेगा। ठीक है, लेकिन वो मिनट्स में करेगा। ठीक है, उसको भी थोड़ा करने में टाइम लगेगा, लेकिन वैसे ही नहीं है कि रिएक्शन नहीं करेगा, वो करेगा रिएक्शन। यहाँ पे क्या बेसिकली करना है ना, अगर वो रिएक्शन करेगा तो जैसे कि हम पढ़े थे PCl5 SOCl2 PCl3 में क्या करते थे, OH वाला जो ग्रुप था उसको कन्वर्ट कर देते थे Cl ग्रुप में। अब आता है 3 डिग्री अल्कोहल। अब 3 डिग्री अल्कोहल जब रिएक्शन करता है एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl, तो अब वो क्या करेगा, अब उसका जो टर्बिडिटी है वो सबसे फास्ट देगा, वो टर्बिडिटी इन सेकेंड्स देगा, सबसे इंस्टेंटली रिएक्शन यही करेगा। इस साल का नीट में ये वाला क्वेश्चन आया था। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये सब याद रखना बहुत ज़रूरी है। मानते हैं कि थोड़ा दिन प्रॉब्लम होगा आपको याद करने में, इसमें टाइम लगता है, लेकिन अगर आप अभी अगर टाइम देंगे तो आपके लिए आगे और आसान हो जाएगा जो जर्नी है। 3 डिग्री अल्कोहल को जब हम रिएक्शन करेंगे एनहाइड्रस ZnCl2, याद रखिएगा, एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl। अब ये जो है टर्बिडिटी आपको सेकेंड्स में मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं। आज हम लोग सारा टेस्ट ही करते हैं। अब बात आया कि सिल्वर मिरर टेस्ट क्या होता है भाई। सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट क्या होता है ना, अब सिल्वर मिरर टेस्ट क्या होता है ना कि वो आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड ग्रुप, अल्डिहाइड ग्रुप को हम लोग आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। इसका जो मेन रिएजेंट जो होता है ना वो AgNH3 का होल टू, AgNH3 का होल टू OH होता है। ठीक है, अब इसमें जो रिएक्शन जैसे कि CH3COH, अब ये रिएक्शन अगर करेगा AgNH3 का होल टू OH, तब ये क्या देगा, CH3COO माइनस देगा। ठीक है, प्लस Ag ग्रुप देगा। देगा। सिल्वर मिरर टेस्ट क्या होता है ना, टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ये अल्डिहाइड। ठीक है, टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड। अब दूसरा, अब जैसे किसी में एग्जांपल ले लें CH3 CH2 COH AgNH3 को होल्ड टू OH। अब ये जैसे कि आ गया CH3 CH2 CO माइनस, याद रखिएगा इसमें माइनस बनता है। अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन जो पढ़ते हैं अब कार्बोक्सिलिक एसिड की, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट।
अब आ जाते हैं हम लोग ऑल्डिहाइड करते हैं। CH3 CH2 COOH प्लस NaHCO3। इसमें इसका जो मेन रिएजेंट जो होता है ना वो NaCl3 होता है। NaHCO3 NaHCO3 में हम लोग क्या करते हैं, इसमें से CO2 बाहर निकाल दीजिए। जब CO2 बाहर निकाल दीजिएगा तो क्या बचेगा, NaH। जब ये दोनों NaOH बचेगा, जब NaOH बचेगा तो इसमें का जो H है और इसका जो OH है वो चला जाएगा। तो इसका जो प्रोडक्ट क्या बनेगा, पता है इसमें भी ना एक एक्सेप्शन होता है। इसका जो सब है वो सब रिएक्ट नहीं करता, वो मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगी। COONA। ठीक है, अब इसको हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, अब ये भी तो जानना है ना कि क्यों यूज़ करते हैं। जैसे कि इसको हम यूज़ करते हैं, इसको भी आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि कोई कोई कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो कैसे पता चलेगा कि वो ये टेस्ट देगा ही या फिर ये कुछ करेगा ही, नहीं पता चलेगा। अब देखिए, अब सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड टेस्ट होता है। अगर हम उसको अगर यूज़ करते हैं CH3 CH2 COOH, जैसे कि NaHCO3 CH3 CH2 COONA, ठीक है, वो देगा। अब बात है कि NaCO3 के साथ जब हम लोग रिएक्शन करेंगे तो उससे सबसे पहले याद रखना है कि उससे CO2 निकाल लेना है। CO2 अगर निकाल लेंगे उससे तो वो बचेगा NaOH। NaOH बचेगा तो फिर H और OH निकल जाएगा एज वाटर मॉलिक्यूल। तो अब बचेगा CH3 CH2 COONA। Na बचेगा। अब हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, ये मैंने आपको बताया कि इसको आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ज़रूरी नहीं है कि तो आपको हर एसिड जितना भी है वो सब बाइकार्बोनेट टेस्ट देगा, इसमें भी कुछ एक्सेप्शन होता है। वो मैं आपको अभी नहीं पढ़ना, आपको बाद में पढ़ना है, मैं आपको बाद में बताऊँगी। और भी कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, जैसे कि आइमीन, जैसे कि मैंने आपको आधा पढ़ाया था आइमीन करके, मेरे को याद है, मैंने भूला नहीं है। पहले आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर आपको पसंद आ रहा है तो शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको कोई भी वीडियो के लिए वेट ना करना पड़े, सर्च ना करना पड़े। कार्बोनाइल कंपाउंड लाइक aldehyde or ketone reacts with NH3 to form the product to form the product imine of aldehyde and imine of ketone, जब हम कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड को जब यूज़ करेंगे, जैसे कि CH3 CHO प्लस, अगर हम इसको ऐसे कर रहे हैं NH3 के साथ, तो यहाँ का जो साइड वाला जो H2 है वो हम लोग बाहर निकाल देंगे। अब ये जो है इसके साथ रिएक्शन करेंगे, CH3 NH, फिर अगर ये करेंगे तो CH3NH। अब ये आइमीन में हम लोग क्या करना है ना, कार्बोनाइल कंपाउंड जैसे कि अल्डिहाइड और कीटोन हो गया, उसको अगर रिएक्शन करेंगे अमोनिया के साथ, उससे क्या बनेगा प्रोडक्ट। जैसे कि यहाँ पे कुछ नहीं करना, 2 हाइड्रोजन को सामने निकाल दीजिए, जैसे 2 मुँहा सांप होता है। अब इसका जो H2 है
अब वाटर बनने के लिए कितने मॉलिक्यूल्स चाहिए? हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल चाहिए। ठीक है, अब जो है इसमें क्या करना है, इसमें पानी निकाल देना। अब इसका 2H और इसका 1 O, CH3CHO। ठीक है, अब इसका 2 हाइड्रोजन निकाल दिए, अब इसका भी निकाल दिए, तो अब यहाँ पे क्या बचा, एज इट इज़ इसको नोट कर देंगे। CH3 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NH। ठीक है, अब इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो आइमीन ऑफ अल्डिहाइड बनेगा। इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो आइमीन ऑफ अल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम ना एक, मैंने आपको कार्बोनाइल कंपाउंड लिया है, तो अब मैंने अल्डिहाइड का एग्जांपल बता दिया। अब मैंने एक एग्जांपल ले लेना है कीटोन का। अब कीटोन का एग्जांपल लेके क्या करेंगे, देखो, अब इसको भी सेम रिएक्शन करेंगे। NH3 बाहर निकाल देंगे, NH3 बाहर निकाल देंगे। CH3 क्या बचेगा यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O, तो O को तो हटा देना, याद रखना है। फिर यहाँ जब यहाँ से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन जब निकल जाएगा तो यहाँ पे एक NH भी बचेगा। ठीक है, CH3। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइमीन ऑफ कीटोन, आइमीन ऑफ कीटोन। ऑक्साइन, अब ऑक्साइन क्या होता है, जब कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड जैसे कि कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड जैसे कि अल्डिहाइड और कीटोन जब भी रिएक्शन करता है, अल्डिहाइड और कीटोन reacts with NH2OH, then to form the product oxime of aldehyde, and oxime of ketone। ठीक है, अब क्या इसमें करेंगे, CH3, कुछ नहीं, आप कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी अल्डिहाइड कंपाउंड का, जैसे कुछ भी दिया हो। ठीक है, दिया है। अब इसका रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, NH2OH के साथ। अब इसका जो 2 हाइड्रोजन है और इसका जो वाटर मॉलिक्यूल है, जैसे कि वो चला जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड NOH बचेगा। यहाँ पे मैं साफ सुथरा से लिख देती हूँ, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड NOH। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन पुट कर देना है ताकि इसका भी 4 बॉन्ड कंप्लीट हो जाए। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जब जैसे ही हम लोग हाइड्रोजन लिखें, हाइड्रोजन के जगह पे यहाँ पे OH लिख देना है, हाइड्रोजन के जगह पे यहाँ पे OH कर देना है। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड NOH और H। ठीक है, अब ऑक्साइम है, अब इसका जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो सेमी कार्बाजॉन है। ठीक है, सेमी कार्बाजॉन। अब सेमी कार्बाजॉन में क्या करते हैं, कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड जैसे कि अल्डिहाइड और कीटोन जब रिएक्शन करेगा कीटोन reacts with इसका क्या होता है, NH2
CO, NH, NH2। हाँ, अब हम लोग इसमें देखिए, इधर भी NH2 है और इधर भी NH2 है। अब इसमें एक सवाल आता है कि हम इधर ले कि इधर ले, क्योंकि भाई इधर से भी तो कर सकता है, देखा जाए तो इधर से भी कर सकता है, लेकिन हम इधर वाला क्यों यूज़ नहीं करेंगे, इधर वाला यूज़ नहीं करके इधर वाला करना। क्योंकि देखिए, अगर आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो मतलब पार्शियल बॉन्ड कैरेक्टर है, ठीक है, मतलब ये रेजोनेंस में पार्ट लेगा। इसका जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में जाएगा। अब यहाँ पे इसका जो लोन पेयर है वो यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है। अब यहाँ का तो ये पूरा फ्रीली है, तब यहाँ पे NH2 अपना डोनेट कर सकता है, ये अपना डोनेट नहीं कर सकता, क्योंकि आपका ये जो है वो इन्वॉल्व हो जा रहा है रेजोनेंस में, ठीक है। अब इन्वॉल्व हो जा रहा है रेजोनेंस में, तो एक एग्जांपल ले लें, CH3 CH2 CHO, ठीक है। अब अगर इसका रिएक्शन अगर हम करवाएं NH2 CO NH2 के साथ, NH2 के साथ, तब इससे क्या बनेगा, CH3 CH2 CO C। अब यहाँ से क्या करें, यहाँ से फिर NH2 CO NH2 CO NH2। आज के लिए इतना ही रिएक्शन पढ़ेंगे, क्योंकि एक दिन में थोड़ा थोड़ा याद करेंगे तो अच्छे से होगा। अब मैंने बोला था कि लास्ट में मैं रिवीजन करवाऊँगी, पहली क्लास में मैं ऑरली करवा दे रही हूँ। पहली क्लास में हमने पढ़ा था पहली क्लास में क्या, पिछले क्लास में मैंने पढ़ा था हेज़नबर्ग्स रिएजेंट। अब हेज़नबर्ग्स रिएजेंट मतलब क्या होता है ना, तो उसमें उसका जो मेन रिएजेंट है वो SO2Cl है। अगर हम प्राइमरी अमीन के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं SO2Cl के साथ, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड याद कीजिए, तब उसका जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो सॉल्युबल होगा अल्कली के साथ। अब सेकेंडरी अमीन का जब हम रिएक्शन करवाएंगे बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ, तब उसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो इनसॉल्युबल होगा। अब अगर टर्शियरी अमीन के साथ अगर हम रिएक्शन करवाएंगे तो वो रिएक्ट नहीं करेगा। मैंने अब बताया था वो क्यों रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि उसके पास कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। अगर आपको रिएजेंट के साथ अगर रिएक्शन करवाना है तो उसके पास एक अल्फ़ा हाइड्रोजन या फिर 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन होना ज़रूरी है, या फिर एक से भी कम चल सकता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और आगे नेक्स्ट वीडियो में और सीखेंगे। और लाइक करें, अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें करके बताएं कि कैसा लग रहा है। और कुछ सजेशन देना है तो वो भी दे सकते हैं, मैं कुछ अगर मेरे को लगेगा इसमें और अगर इम्प्रूवमेंट हो सकता है तो मैं करूँगी, और मैं खुद को बेहतर बनाने का पूरा कोशिश करूँगी, ताकि मैं आपको और से ज़्यादा आपको कंटेंट दे सकूँ और आपको अच्छे से समझा सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।